तो IBPS लग गया एंड इसका कुछ नहीं हो सकता। सो हेलो यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर कि मेरा IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम कैसा गया। तो सबसे पहले तो मेरा जो IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम था वो था 4 अक्टूबर को। सेकेंड या थर्ड शिफ्ट, मे बी थर्ड ही शिफ्ट था क्योंकि 1 बजे था, तो थर्ड शिफ्ट मोस्ट प्रोबेबली होगा वो। इसके अलावा मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, कैसे लेवल आ रहे हैं, सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि फ़र्स्ट जो शिफ्ट में आया था पेपर उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता एज इन लेवल के अकॉर्डिंग मिलता जुलता आया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो सबसे पहले मैं अपना अटैम्प्ट्स बता देती हूँ। मेरा अटैम्प्ट है 85, बट स्टिल थंबनेल देख के आप लोगों को लग रहा होगा मेरा पेपर बहुत बेकार गया। येस, मुझे ऐसा लगता है कि आज तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए उसमें सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस मेरी इसी एग्ज़ाम में रहेगी। फुल ऑफ नेगेटिव, फुल ऑफ पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में रह के मैंने पेपर किया है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स ही सबसे पहले क्वांट सेक्शन ही खुल रहा है। पहले मैथ्स खुलेगा, देन इंग्लिश एंड देन आपका रीजनिंग। सो ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है आपके लिए इसमें कि बैंक में कि कौन सा आपका पेपर खुल जाए, पहले आपको नहीं पता। तो मेरा सबसे पहले क्वांट मैथ्स का सेक्शन खुला। मैथ्स मैंने करना स्टार्ट करा तो मैथ्स वाज आई थिंक इजी क्योंकि मैंने 32 अटैम्प्ट कर लिए और मैं चाहे तो और अटैम्प्ट कर सकती थी बट नहीं किया क्योंकि लास्ट में 5-7 सेकंड बचे थे। वो क्वेश्चंस 5-7 सेकंड में नहीं होते। मेरे 3 क्वेश्चन रह रहे थे, तो 2 अर्थमेटिक्स से और 1 DI से। 2 DI आई थी मेरे में, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं कहूँगी, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था, बट येस ये प्रॉब्लम थी कि मुझे हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना पड़ रहा था। एंड अगर आपकी स्पीड है तो आप कर लोगे और आपकी अर्थमेटिक थोड़ी सी अच्छी है देन आप कर लोगे। तो मैथ्स वाज, अगर कुल मिला के कहो तो मैथ्स काफ़ी ज़्यादा इजी है। ट्राई करना क्योंकि मैक्सिमम बच्चे 30+ करके आएंगे। सो ट्राई कि आपका भी अच्छा खासा अटैम्प्ट हो मैथ्स में। जो भी SSC वाले एस्पिरेंट है उनके लिए खास तौर पे कह रही हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं, मेरा इंग्लिश का सेक्शन खुला एंड फॉर इंग्लिश पता नहीं क्या हो गया था, मैं इतने ध्यान से कर रही हूँ, यू विल नॉट बिलीव। इंग्लिश में मैंने 9 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर कंप्लीट किए हैं। एंड अब मेरा पूरा पैसेज रह रहा है एंड PQRS रह रहा है एंड उसके बाद बाकी चीज़ें ग्रामर रह रहा है। तो मैं कैसे करती, मैं बहुत ज़्यादा वो हो गया। अब मैं पता नहीं क्या सोच सोच के कर रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा इंग्लिश में ख़राब कर दिया। एंड इसका रीज़न भी ये था कि मैं ज़्यादा मार्क्स नहीं दे के गई थी IBPS क्लर्क के, और मैं दे भी रही थी तो सेक्शनल दे रही थी, वो भी ओनली मैथ्स एंड रीजनिंग के। इंग्लिश की प्रैक्टिस मैंने एकदम छोड़ दी थी एंड डेट वॉज द रीज़न। मैं एकदम एब्सेंट माइंड टाइप बिहेव कर रही हूँ इंग्लिश में। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मैं पैसे ध्यान से पढ़ूँ, बट कहीं ना कहीं एब्सेंट माइंड हो रहा है मेरा, फोकस नहीं कर पा रही हूँ। एंड डेट वॉज द रीज़न। जब फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, जितना समझ आ गया मैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट कूदती हूँ। क्वेश्चन पे गई, थोड़ा बहुत ऑप्शंस मुझे लगा हाँ ये पढ़ा था ये नहीं पढ़ा था, बस ऐसे करके मार्क करके आई हूँ। अगर थोड़ा सा भी ट्रिकी पैसेज रहा तो फिर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने वाला है मेरा। प्लस में PQRS में मेरा बन ही नहीं रहा था, मैंने उसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया पर नहीं बन रहा था। मैं छोड़ भी नहीं सकती थी एंड यू कैन इमेजिन, मैंने इंग्लिश में 25 अटैम्प्ट किए, मैं छोड़ भी नहीं सकती थी। तो मैंने उसको जैसे तैसे बनाया, बट अगर वो बिल्कुल गलत हुआ तो पूरा नेगेटिव। तो इंग्लिश फुल ऑफ नेगेटिव हो सकता है, पता नहीं वो जो मिनिमम कट ऑफ होती वो भी क्लियर होगी कि नहीं होगी। बहुत ख़राब किया मैंने इंग्लिश का पेपर। ऐसा था छोड़ नहीं रही हूँ, मतलब पता नहीं कैसे बिहेव कर रही थी। अब छोड़ो। नेक्स्ट मेरा रीजनिंग का पार्ट खुलता है जिसमें आई गेस मैंने 28 अटैम्प्ट किए उसमें मैंने, बट उसमें भी मैं, अब इंग्लिश का असर पड़ेगा ही और मेरा एब्सेंट माइंड हो ही गया तो वो होगा ही। पता नहीं मैं किस दुनिया में थी, मैं बहुत स्लो कर रही थी। ऐसा नहीं है मुझे फोकस नहीं था, मैं काफ़ी ज़्यादा स्लो होकर कर रही थी। पता नहीं आलस क्यों आ रहा था, मैंने बहुत अपने आप को बोले थी फास्ट कर ले, बट वो चीज़ हो ही नहीं रही थी मेरे से। तो फिर जो भी है, मैंने फिर रीजनिंग का सेक्शन आता है उसको मैंने करना स्टार्ट करा। तो एज़ यूजुअल मैं हमेशा जो जितने पजल होते सबको स्किप कर देती हूँ फर्स्ट को मैं एंड जो भी क्वेश्चंस होते हैं इनइक्वालिटीज़ वगैरह वो सब मैं कर लेती हूँ। दैन फिर मैंने वो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन किया एंड उसके ब्लड रिलेशन शायद मेरे में नहीं आया हुआ था, आई गेस आया हुआ था, याद नहीं है मुझे। आप देख लो मैं कितने एब्सेंट माइंड थी, मुझे याद ही नहीं आया था। बाकी मेरे में एक स्क्वायर वाला SBI में भी आया था और इसमें भी आया था। हमेशा मैं स्क्वायर वाले में और जो फ्लैट के 2 स्टोरे वाले होते हैं उसमें हमेशा फंसती हूँ। एंड पता नहीं ऐसी किस्मत ख़राब रहती ना, SBI में मेरा फ्लैट स्टोरे वाला आया था, बट चलो ठीक है मैंने उसको छोड़ दिया और जो स्क्वायर वाला था वो मेरे से लास्ट में बन गया था, तो ठीक है। बट इसमें क्या हुआ ना कि फ्लैट स्टोरे वाला आया, पता नहीं वो इजी था टफ था, वो मैं नहीं कर पाती हूँ। मतलब उसमें क्या होता है कि आपके 4 फ्लैट होते हैं और 4 फ्लोर होते हैं और 4 फ्लोर होते हैं और हर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट होते हैं। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, मैंने ध्यान से पढ़ा भी नहीं उसको, मैंने स्किप कर दिया।
तो वो वाला क्वेश्चन आया हुआ था, तो वो देखते मैं छोड़ देती, क्योंकि वो मेरे से मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, ऐसा नहीं बनता नहीं, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी उसके ऊपर ज़्यादा। इस बार तो बिल्कुल नहीं करी है मैंने। जब IBPS PO और SO के लिए किया था तभी प्रैक्टिस करी थी, उसके बाद कभी मैंने उस क्वेश्चन को देखा ही नहीं आज तक। और मैंने सोचा भी था इस बार करके जाऊँगी, क्योंकि मेरा SBI क्लर्क में छूट गया था। बट वही है ना, इस बार पता है IBPS क्लर्क की मैंने एकदम प्रिपरेशन नहीं करी। SBI में मैंने बहुत अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट किया था, उस चीज़ को करा था एकदम इंटरेस्ट लेके। बट जब से मैं SBI का पेपर दे के आई हूँ, पता नहीं मैं एकदम पढ़ नहीं रही हूँ, एकदम फोकस नहीं हो रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें थी, दैट्स वाई ही मैंने अपना CGL मेंस को फिर स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा इधर भी कुछ नहीं हो रहा, उधर भी कुछ नहीं होगा, टाइम बीत जाएगा तो फिर अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं बचता लाइफ में। रिग्रेट रह जाएगा कि मैंने टाइम यूटिलाइज़ क्यों नहीं किया। एंड अगर आगे चीज़ें जो मेरे हिसाब से नहीं भी होती, बट पढ़ाई कभी भी लाइफ में वेस्ट नहीं होती, तो ये सोच के मैंने अपना फिर CGL मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी कि क्लर्क तो हो नहीं रहा, छोड़ो। बट मैं एग्ज़ाम देने फिर भी गई, क्योंकि मेरा SBI थोड़ा ठीक ठाक गया था और बहुत लोग मुझे कह रहे नहीं हो जाएगा हो जाएगा, मुझे उम्मीद नहीं है, बट बहुत लोग कह रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है ये भी दे के आ जाते हैं। बट इसमें मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, सेक्शनल भी मुश्किल से क्लियर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर इस पे जो मैंने स्क्वायर वाला बनाया था ना, मैंने 2 फिगर बनाए और पता नहीं मेरे दोनों ही फिगर सही बन रहे थे। अब मेरे पास इतना ही टाइम था कि या तो मैं फिगर चेक कर लूँ या तो मैं क्वेश्चन मार्क कर लूँ। तो फिर मैंने जो पहला वाला फिगर बनाया था उसी को मैंने सही मान के क्वेश्चन मार्क कर दिए। अब मुझे याद भी नहीं है दोनों फिगर सिमिलर ही बन रहे थे, मतलब थोड़ा उल्टा करके बन रहे हो या सिमिलर, पता नहीं क्या। तो थोड़ा सा मुझे लगा मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी, अगर वो भी गलत होगा तो वो भी पूरा मैंने नेगेटिव में जाएगा। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो डायरेक्शन बनाया फर्स्ट टाइम लाइफ में, इवन डायरेक्शन में आज तक मेरा नेगेटिव कभी नहीं हुआ, SSC में भी कभी लाइफ में नेगेटिव नहीं हुआ। तुमको बहुत अजीब लगेगा बट सच में मेरा डायरेक्शन कभी लाइफ में गलत ही नहीं होता। बट दिस टाइम मेरा डायरेक्शन आई थिंक गलत है, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आ रहा था कि M और Q के बीच में डिस्टेंस क्या है। मेरा 19 आ रहा है, 19 ऑप्शन में नहीं है, तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि मैंने गलत बनाया, तो वो भी मेरा नेगेटिव जाएगा शायद। सो मैथ्स आई थिंक मेरा ठीक गया है, मैथ्स बहुत अच्छा गया मैं ये कह लूँगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं उसमें नेगेटिव भी गया होगा। मैं बहुत अच्छे से किया, इजी लगा, अच्छे से मैंने टाइम वाइम मैनेज करके सब कुछ कर लिया। बट जब मैं इंग्लिश एंड रीजनिंग की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव मारे उसमें। सो आई कैन नॉट से, मतलब कुछ नहीं कह सकती मैं इसके बारे में। तो IBPS क्लर्क गया एंड इसका कुछ नहीं हो सकता। SBI से थोड़ी बहुत शायद उम्मीद थी और मे बी हो तो देखा जाएगा उसका। बट दैट्स सेट फॉर बैंक एग्ज़ाम। अब मेरा कोई भी बैंक का एग्ज़ाम नहीं लगा हुआ है। एंड नाउ वापस टू SSC, क्योंकि अगर किसी का मेंस क्लियर होता है तो बहुत कम टाइम आपको मिलने वाला है, 10 दिन अप्रॉक्स। तो उस समय देखी जाएगी 10 दिन में क्या मैं कर सकती हूँ बेस्ट अपना। बाकी अभी मैं अपना SSC की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रही हूँ। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन। दिस टाइम आई हैव प्लान अ लॉट कि हाँ मैं अपना दिन प्रोडक्टिव बनाऊँ, एंड वो प्रोडक्टिव मेरा यूट्यूब के साथ हो जैसे पहले हुआ करता था। बिकॉज यूट्यूब छोड़ने के बाद वो प्रोडक्टिवनेस मेरा नहीं आता है, क्योंकि वो कहते हैं ना आपका एक रूटीन का हिस्सा बन चुका है। तो दैट्स वाई मैं इधर शो करूँगी सब कुछ। सोच रही हूँ लॉन्ग फॉर्म में भी स्टडी ब्लॉग्स अपलोड करने के लिए, क्योंकि फ़ोन बिजी रहता है शूटिंग में, तो उस टाइम पर और अच्छे से पढ़ाई होती है। सो लेट्स स्टार्ट। तब तक के लिए बाय बाय एंड मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आप लोग का IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम कब है एंड कैसा लाइक आपने कैसा एग्ज़ाम किया या फिर क्या प्लान है। बस यही कहूँगी कैसे भी कर लो, पेपर बहुत ठीक आ रहा है, मतलब बहुत इजी नहीं कहूँगी। इंग्लिश का पेपर मुझे लगता है थोड़ा सा लेवल मुझे अप लग रहा है SBI के कंपैरिजन में। लोग ऐसा कह रहे हैं कि इजी आता है, बट पता नहीं, मैंने जितने मॉक भी दिए अभी तक मुझे SBI का इंग्लिश इजी लगता था, IBPS का मुझे टफ लग रहा है इंग्लिश। मेरे मार्क्स भी नहीं आ रहे उसके इंग्लिश में, जबकि SBI में हमारे मार्क्स आते थे। तो मुझे नहीं पता क्या, बट थोड़ा सा इंग्लिश मुझे लगता है अप लेवल आ रहा है, इसमें टाइम मैनेज कर लेना। बाकी सब कुछ ठीक ठाक अच्छा खासा आ रहा है एंड मतलब फोकस करके करोगे तो आई थिंक बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है। ओके देन, सो तब तक ले बाय बाय एंड मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।